हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, क्लास 10th। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोल रहा है मूल की प्रकृति। तो हम लोग मूल की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? प्रकृति ज्ञात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो इसमें 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा। एक कंडीशन है दो भिन्न वास्तविक मूल होता है यदि b² - 4ac ग्रेटर दैन 0। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? b² - 4ac। डी को विवेचक बोलते हैं। अगर डी का मान निकालेंगे और डी का मान पॉजिटिव आ गया तब मूल का अस्तित्व होगा। दो भिन्न अस्तित्व होगा मूल का। डी का वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव अगर आ गया तो पॉजिटिव, तब दो अलग अलग भिन्न पॉजिटिव आ गया तब मूलों का अस्तित्व होगा। फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है दो बराबर मूल्य होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 हो। 0 होगा तब दो बराबर मूल्य होगा, मतलब दो वैल्यू जो होगा वो बराबर आएगा। तो डी को हम लोग विवेचक बोलते हैं। तो डी का फार्मूला ही आता है b² - 4ac। अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो दो वैल्यू जो हम लोग का निकलेगा ना वो बराबर ही आएगा। और डी का वैल्यू 0 है तो इसका भी मूलों का अस्तित्व होगा। और तीसरा में है कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते। कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं यदि b² - 4ac लेस दैन 0 हो जाएगा। तो d बराबर b² - 4ac। डी का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बनाते हैं कि हम लोग b कहाँ से लेंगे, a c कैसे लेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना, उसको हम लोग लिखेंगे। हल करते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। अब x² के यहाँ देखें गुना में क्या है? 2। तो a बराबर 2 हो गया। अब b देखेंगे, b x के गुना में क्या है? -3, ये b हो गया। और c ये हो गया 5। अब d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। यही यहाँ पे बोल रहा है कि b² - 4ac अगर ग्रेटर दैन 0 मतलब d का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो दो उसका वास्तविक मूल्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। d बराबर b कितना है? -3 है, 4, और a कितना है? गुना 2, और c कितना है? 5। d बराबर 9 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 40। अब d बराबर -31। d का वैल्यू क्या आ गया? हम लोग का नेगेटिव में आ गया। देखिए ये तीसरा वाला में नेगेटिव में आ गया d का वैल्यू। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है यदि b² - 4ac लेस दैन 0 होगा। मतलब d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है।
इसलिए इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर ये 3 आप कंडीशन समझ जाइएगा कि क्या क्या बोल रहा है। 2 भिन्न वास्तविक मूल, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर नंबर यहाँ नेगेटिव आया है ना, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता तब मूलों का अस्तित्व होता और हम लोग ज्ञात करते द्विघात सूत्र से। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, ये तीसरा वाला आ गया है, तो यहाँ पे ही बोल रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग कल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।